स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल थ्योरम को। तो देखिए क्या होती है ऑप्टिकल थ्योरम। हमने जो पिछला डेरिवेशन किया था पार्शियल वेव एनालिसिस से रिलेटेड, उसी से आगे कंटिन्यू है। ठीक है, वो डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जो सीरीज थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें हम आगे भी करेंगे। हम अलग अलग पोटेंशियल लेंगे, जैसे कि डिराक डेल्टा पोटेंशियल हम लेंगे, वहाँ पर आर स्फीयर वाला पोटेंशियल लेंगे, इस तरीके से हम लेंगे, है ना। तो वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में हमने जो लास्ट जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए जो हमने यहाँ पर एक जो हमने वैल्यू डिफाइन की थी, जो फॉर्मूला हमने बनाया था, इक्वेशन जो बनाई थी, उससे रिलेटेड ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आज बीच में। तो ऑप्टिकल थ्योरम नाम से थ्योरम है। तो देखिए, इसको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको कैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर जो है 3 डायमेंशनल एक स्पेस बना लेंगे इस तरीके से। ये मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस बना लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव z अगर डायरेक्शन ले लेता हूँ, पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पर y डायरेक्शन, और इस केस में ये वाली जो डायरेक्शन है क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ z डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और बाकी बचा हमारे पास में x डायरेक्शन हो गई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 की, तो थीटा इज इक्वल टू जब 0 होगा तो हमारी जो वेव है, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्कैटरिंग, इंसिडेंट स्कैटरिंग पार्टिकल जो आपके पास में, इंसिडेंट पार्टिकल या बीम जो है, वो जो है पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ कि जो इंसिडेंट बीम है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग के नाम से आप इसको बोल सकते हो। इस केस में हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्कैटरिंग, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अगर पाई ले लें, थीटा इज इक्वल टू पाई का मीनिंग हो गया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस केस में जो बीम है, यानी हमारी जो स्कैटरिंग वाला इंसिडेंट है, वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि z के जो है बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव z में हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे केस बैकवर्ड स्कैटरिंग, बैकवर्ड स्कैटरिंग। इस तरीके से। तो देखिए, जो ऑप्टिकल थ्योरम है वो किस बारे में है, वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले तो ये बनाएंगे हमने बना लिया थीटा इज इक्वल टू 0 पाई। इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब, हमने इसको ऐसा क्यों किया है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक बार ऑप्टिकल थ्योरम के लिए। देखिए क्या स्टेटमेंट है। ऑप्टिकल थ्योरम रिलेट कर रही है हमारे इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को जो है एम्पलीट्यूड से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्टिकल थ्योरम, ऑप्टिकल थ्योरम relates the imaginary part of the scattering cross section, part of the scattering cross section, scattering cross section to the एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से मतलब है, एम्पलीट्यूड का मतलब है यहाँ पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमारे पास में क्या था, एफ थीटा फाई था। ठीक है, तो वो वाले स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेट हमें यहाँ पर करना है, और उसे आप लिख रहे थे यहाँ पर एफ थीटा फाई से। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को अगर आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से अगर रिलेट करते हो, तो यही रिलेशन हमें कौन बताता है, ऑप्टिकल थ्योरम बताती है। ठीक है, अब देखिए जो अपने पास में जो एक्सप्रेशन था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, वो था एफ थीटा फाई इज इक्वल टू समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू थी 2l प्लस 1 डिवाइड में के, एंड मल्टीप्लाई में था यहाँ पर लेजेंडरी पोलिनोमियल PL कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर था एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, ये हमारे पास में एंगल था, फेज डिफरेंस जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पर फेज, और फिर यहाँ पर वैल्यू थी साइन
10। ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमने फाइंड किया था, हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था। उसके बाद में हमने इसका मोड स्क्वायर किया था, और मोड स्क्वायर करने के बाद में मैं लिख देता हूं ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जब हम मोड स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने कैसे फाइंड किया, हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का ओवर सॉलिड एंगल क्या किया, इंटीग्रेशन किया, देन हमें क्या मिला, देन हम यहाँ पर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड था। अब देखिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के इस केस में हमने यहाँ पर ये जो बनाया ऊपर की तरफ, अगर हम ये ले रहे हैं कि जो हमारा बीम है वो फॉरवर्ड स्कैटरिंग अगर कर रहा है, यानी कि जो ओनली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, अगर ओनली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन हम वहां पर थीटा की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बना के बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड स्कैटरिंग हम यहाँ पर लेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि इंसिडेंट बीम जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हमारा ट्रेवल कर रहा है, जो कि हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। आपको याद हो तो हमने जो हमारा डेरिवेशन हमने किया था उसमें हमने जो नेगेटिव आयोटा के आर वाली जो टर्म थी एक्सपोनेंशियल में, उन सभी को हमने 0 कर दिया था, है ना, 0 कर दिया था। देखिए मैं आपको बताता हूं ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमने 0 कर दिया था। ये देखिए ये टर्म मैंने 0 की थी, यहाँ पर माइनस आयोटा किया और माइनस आयोटा किया। क्यों की थी मैंने, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो इस तरफ आपके पास में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव वाली थी, यानी कि हम ये हमेशा यहाँ पर यही ले रहे हैं कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो है स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव जेड वाली टर्म को जो है एलिमिनेट कर दिया था, वहां पर 0 से कर दिया था हमने। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में ओनली थीटा इज इक्वल टू 0 हम लेंगे फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए। तो यहाँ पर जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो देखिए cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और PL आपके पास में ये जो वैल्यू है PL cos थीटा जो है ये आपके पास में हो जाएगा PL 1। तो इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल वैल्यू है, ये आपको लर्न करनी है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये टर्म हमारे पास में हो जाएगी 1, ये टर्म 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी टर्म को आप एज इट इज लिख दीजिए। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो जाएगा f थीटा फाई इज इक्वल टू समीशन फॉर l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2l प्लस 1 अपॉन k, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल l एंड साइन डेल l, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जो है किसी तरीके से जो है हाईलाइट कर लेंगे। इसे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है आपको फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए, जहां पर आपने थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दिया। आप चाहे तो इसे यहाँ पर जो है इस तरह से लिख सकते हो, आप इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो इसे आप, क्योंकि आप थीटा की वैल्यू 0 पुट किया ना, तो यहाँ पर आप थीटा की जगह पे 0 भी पुट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इसी फॉर्म में इसको पहचानते हैं कि ये क्या है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। लेकिन ये वाला केस थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आप जो इसको इस तरह से लिख सकते हो, f0.5 से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब जो हमारा अगला जो देखिए ये वाला आपने बहुत इन जनरल पढ़ा होगा, ये वाला तो हमने एक बार पहले भी इसको डिस्कस किया था डेरिवेशन में। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं cos और साइन में। तो अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल को लिखेंगे हम cos डेल एल प्लस आयोटा साइन डेल एल। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सभी को मालूम होगा कि जब हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है, जो कोस वाला पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। हमेशा ध्यान रखना ये वाला पार्ट कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। ये होता है ना आप करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप करते हो a प्लस आयोटा b करते हो, a क्या होता है, यहाँ पर a होता है आपके पास में रियल नंबर होता है, और ये भी आपके पास में रियल पार्ट होता है, और ये क्या होता है आपके पास में, ये वाला इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कोस डेल क्या है, रियल पार्ट है, और साइन डेल एल क्या है, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास में है इमेजनरी पार्ट, ये वाली वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जो हमारा नया एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा f0 फाई
इज इक्वल टू समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 अपॉन के। और इसको अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पर कोस साइन वाली टर्म में, तो ये हो जाएगा कोस डेल एल प्लस आयोटा साइन डेल एल एंड मल्टीप्लाई साइन डेल एल। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा f0 फाई इज इक्वल टू समीशन फॉर l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 अपॉन के। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन डेल एल कोस डेल एल प्लस आयोटा साइन डेल एल कोस डेल एल, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा पार्ट क्या है, यहां पर हमारे पास में दो पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है रियल पार्ट है। एक मिनट की, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये साइन टू साइन मल्टीप्लाई की साइन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, ये वाला पार्ट हमारे पास में रियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट हमारे पास में साइन स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन भी जो है इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जो है किसी तरीके से हाईलाइट कर लीजिए। ये तो हाईलाइट कर लीजिए या फिर कोई इक्वेशन नंबर दे दीजिए जैसे भी आप उचित समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट हमने फाइंड किया था वो क्या था, तो वो हमारे पास में था, देखिए हमने निकाला था इसको लास्ट क्लास में 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 एंड साइन स्क्वायर डेल एल। ये हमारे पास में था टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं येलो मार्कर से, यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों को आप देखिए कंपेयर कीजिए तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है साइन स्क्वायर डेल एल वाली जो टर्म है ये वाली आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पर देखो 2l प्लस 1 अपॉन के और यहाँ पर आप 2l प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पर इस f05 को जो है हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया से रिलेट कर देंगे, क्योंकि हमारे जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो यही था। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था आपको कि ऑप्टिकल थ्योरम क्या कर रही है, रिलेट कर रही है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन टू द अच्छा एक मिनट रुकिए थोड़ा यहाँ पर गलती होगी। ये इमेजिनरी पार्ट किसका है, इमेजिनरी पार्ट एम्पलीट्यूड का है, इसको सही कर लेंगे वापस से। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द स्कैटरिंग imaginary part of the scattering amplitude f theta phi to total scattering क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा उल्टा हो गया था लिखने में, तो उसको आप रिप्लेस कर लेना। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे लिखते हैं, सिग्मा टी से लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये गलती हो गई थी इसको सही कर लेना सभी। अगर आपने लिख लिया है तो उसे सही कर लेना, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, तो हमने इनको रिलेट कर दिया। इमेजिनरी पार्ट हमने लिया है किसका, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का। देखो ये इमेजिनरी पार्ट है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, तो अगर हम यहाँ पर अगर अगर मैं इसको लिखूं f05 जो है इसका, अगर मैं यहाँ पर ओनली इमेजिनरी पार्ट लिखूं तो इसे लिखूंगा मैं EIMG, इमेजिनरी ऑफ f05 इज इक्वल टू समीशन फॉर l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2l प्लस 1 अपॉन k, और ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर डेल एल। तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ओनली इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्रेशन है यहाँ पर।
ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर सिग्मा टी को लिखूं तो सिग्मा टी को लिखने का क्या तरीका रहेगा, सिग्मा टी यानी कि आपके पास में हो जाएगा ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू, देखिए ये 12+1 आपके पास में इस तरीके से यहाँ पर मिल गया आपको 12+1 और एक के की पावर को आप एक के की पावर से कैंसिल कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर डेल एल को साइन स्क्वायर डेल एल से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ आएगा 4 पाई अपॉन के समीशन 4l इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पर क्या जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर l की वैल्यू ही नहीं है, तो l की वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर इस समीशन को हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू है ही नहीं, उसको आप हटा सकते हो इस तरीके से। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा, इसको आप एक बार फिर से लिख लीजिए, थोड़ा सा नजदीक करके लिख लेंगे इसे, 4 पाई अपॉन के टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये जो है ऑप्टिकल थ्योरम के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के इमेजिनरी पार्ट का हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के साथ क्या कर लिया, रिलेशन कर लिया है, यहाँ पर हमने उनको रिलेट कर दिया है।